चैप्टर मोशन हम पढ़ चुके हैं। इस चैप्टर में एक्सीलरेशन तक पूरा कंप्लीट कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। अब उसके आगे नेक्स्ट लक्ष्मी सिंह के जो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर हैं आज हम वो करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इज डिस्प्लेसमेंट अ स्केलर क्वांटिटी? क्या है डिस्प्लेसमेंट स्केलर क्वांटिटी होती है? नो। आप क्या लिखेंगे? नो, डिस्प्लेसमेंट इज नॉट अ स्केलर क्वांटिटी। क्या होती है डिस्प्लेसमेंट? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है। सेकंड क्वेश्चन, स्टेट वेदर डिस्टेंस इज ए स्केलर और अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्टेंस क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन, सो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इससे पहले वाली जो वीडियोस हैं आप उन्हें देख सकते हैं, उनमें मैंने सारे डिफरेंस, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट सब कुछ एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेंज द स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड इनटू किलोमीटर पर आवर। 6 मीटर पर सेकेंड को हमें किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, तो 6 की मल्टीप्लाई हम करेंगे 3600 अपॉन 1000। इन दो जीरो से ये दो जीरो कट कर दी, 36 से 6 की मल्टीप्लाई करिए 216 अपॉन 10 इज इक्वल टू 21.6 किलोमीटर पर आवर। और डायरेक्टली आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, मीटर पर सेकंड छोटी यूनिट है, किलोमीटर पर आवर बड़ी यूनिट है। बड़ी यूनिट में बदलने के लिए हम 18 अपॉन 5 इससे डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो भी आपका आंसर यही आएगा। व्हाट नेम इज गिवन टू द स्पीड इन ए स्पेसिफाइड डायरेक्शन? अगर स्पीड के साथ हम डायरेक्शन भी मेंशन कर दें तो वो क्या बन जाता है? वेलोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ, गिव टू एग्जांपल्स ऑफ बॉडीज हैविंग नॉन यूनिफॉर्म मोशन। दो एग्जांपल बताने जिसमें उन बॉडीज में जिसमें नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। तो हम बता सकते हैं द मोशन ऑफ अ, बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हैं। फ्रीली फॉलिंग बॉडी, ऊपर हाइट से जो नीचे एक बॉडी जो गिर रही है वो फ्रीली फॉलिंग बॉडी जो है उसमें नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। सेकेंडली आप बता सकते हो द मोशन ऑफ अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेलवे स्टेशन। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन किसे कहते हैं? ये सब चीजें मैंने वीडियो में एक्सप्लेन की हैं। द बॉडी विच कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन, नेम द फिजिकल क्वांटिटी ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम टेकन टू ट्रेवल दैट डिस्टेंस। तो फिजिकल क्वांटिटी को क्या कहते हैं? जो हमें ऑब्टेन होती है डिस्टेंस ट्रेवल को डिवाइड करके बाय टाइम टेकन टू ट्रेवल दैट डिस्टेंस, दैट इज स्पीड। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन। Distance traveled by an object upon time taken to cover that distance. What do the following measure in a car? Speedometer, odometer. ये दोनों इंस्ट्रूमेंट के बारे में मैंने आपको बताया था। स्पीडोमीटर क्या मेजर करता है? The speed of the car. It is used to measure the speed of the car. And odometer measure the distance traveled by the car. Question 8. Name the physical quantity which gives us an idea of how slow or fast a body is moving. तो उस क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं जिससे हमें पता चलता है कि एक बॉडी जो है वो कितना फास्ट या कितना स्लो मूव कर रहा है? दैट इज स्पीड। स्पीड गिव अस एन आइडिया दैट हाउ स्लो और फास्ट अ बॉडी इज मूविंग। क्वेश्चन नंबर 9, अंडर व्हाट कंडीशन कैन अ बॉडी ट्रेवल्स अ सर्टेन डिस्टेंस and yet its resultant displacement
v जीरो। किस कंडीशन में ये पॉसिबल है कि एक बॉडी जो है कुछ सर्टेन डिस्टेंस को कवर कर रही है लेकिन उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो है। ऐसा कब होता है? व्हेन अ बॉडी कम्स बैक टू इट्स स्टार्टिंग पॉइंट, या हम कह सकते हैं इनिशियल और फाइनल पॉइंट जो है वो सेम। जब एक बॉडी ट्रेवल करके अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे ही दोबारा आ जाए, या फिर इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स आर सेम। तो इसमें एक बॉडी जो है, मूविंग बॉडी जो है वो कुछ डिस्टेंस तो कवर करती है लेकिन इस कंडीशन में जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो जीरो होता है। इन एडिशन टू स्पीड, क्वेश्चन नंबर 10, इन एडिशन टू स्पीड व्हाट एल्स शुड वी नो टू प्रेडिक्ट द पोजीशन ऑफ अ मूविंग बॉडी? स्पीड के अलावा वो कौन सी और चीज है जिससे हमें पोजीशन पता चलती है कि एक मूविंग बॉडी की पोजीशन क्या है, ये हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, दैट इज डायरेक्शन। सेकंड चीज क्या है वो? डायरेक्शन, स्पीड के अलावा। 11th क्वेश्चन, when a body is said to have uniform velocity, when a body when is a body said to have uniform velocity? Uniform velocity कब होती है? when a body covers equal distance in equal interval of time। जिसे हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते हैं। when a body covers equal distance in equal interval of time। 12th question, under which condition is the magnitude of the average speed equal to average speed? इसका मैंने आपको एग्जांपल भी कराया है, न्यूमेरिकल्स। तो ऐसा कब पॉसिबल है? जब एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों इक्वल हो। ऐसा कब पॉसिबल है? जब एक बॉडी मूव्स करती है इन अ सिंगल स्ट्रेट लाइन। व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सिंगल स्ट्रेट लाइन। 13th क्वेश्चन, which of the two can be zero under certain condition? एवरेज स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी और एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग बॉडी। स्पीड और वेलोसिटी में हमने पूरा कंपैरिजन किया था। हमें पता है एवरेज स्पीड कभी भी जीरो नहीं हो सकती, मूविंग बॉडी की एवरेज स्पीड कभी भी जीरो नहीं हो सकती। एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी कैन बी जीरो। एवरेज वेलोसिटी कैन बी जीरो। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, तो एवरेज वेलोसिटी भी उस कंडीशन में जीरो। 14th क्वेश्चन, give one example of a situation in which a body has a certain average speed but its average velocity is zero। ऐसा एग्जांपल बताना है जिसमें एक बॉडी की कोई ना कोई सर्टेन एवरेज स्पीड तो है लेकिन एवरेज वेलोसिटी जीरो। तो इसका एग्जांपल दे सकते हैं, व्हेन ए बॉय मूव्स फ्रॉम होम टू शॉप। एक लड़का अगर अपने घर से एक शॉप पे गया एंड देन फिर वापस बैक टू होम, वापस घर आ गया, तो इस कंडीशन में एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? जीरो होगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जीरो होगा। लेकिन एवरेज स्पीड जो होगी वो जीरो नहीं होगी। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी? यूनिफॉर्म वेलोसिटी में एक्सेलरेशन क्या होता है? जीरो। बिकॉज एक्सेलरेशन क्या है? चेंज इन द वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज इन द वेलोसिटी। अब जब वेलोसिटी चेंज ही नहीं होगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी,
तो एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा। 15th क्वेश्चन, सॉरी 16th क्वेश्चन, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ द नेगेटिव एक्सेलरेशन? नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं, रिटार्डेशन। 17th, नेम द फिजिकल क्वांटिटी whose SI यूनिट इज मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड किसकी यूनिट होती है, स्पीड की भी यूनिट SI यूनिट मीटर पर सेकंड होती है और वेलोसिटी की भी मीटर पर सेकंड होती है, और भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन, SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज एग्जिबिटेड बाय अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी? फ्रीली फॉलिंग बॉडी में कौन सा मोशन होता है, जैसे जैसे वो नीचे आती रहती है उसकी स्पीड जो है वो बढ़ती चली जाती है, उसकी वेलोसिटी जो है इंक्रीज होती चली जाती है, इसलिए उसमें होता है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ रिटार्डेशन? रिटार्डेशन क्या है, नेगेटिव एक्सेलरेशन ही है, तो रिटार्डेशन की SI यूनिट भी मीटर पर सेकंड ही होती है। 20th क्वेश्चन, fill in the blanks with suitable words. डिस्प्लेसमेंट इज अ, डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, whereas distance is a scalar quantity. The physical quantity which gives both the speed and direction of motion of a body is called its velocity. जो डायरेक्शन और स्पीड दोनों बता रही है उसको हम क्या कहते हैं, उस फिजिकल क्वांटिटी को वेलोसिटी। सी पार्ट, a motorcycle has a steady dash of 3 meter per second square. This means that every dash its dash increases by dash. अब देख सकते हैं हम 3 के बाद मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसकी SI यूनिट होती है, एक्सेलरेशन की। सो अ मोटरसाइकिल हैज ए स्टेडी एक्सेलरेशन of 3 meter per second square. This means that every second, हर सेकंड में its velocity, उसकी जो वेलोसिटी है इंक्रीजेस बाय, इंक्रीज हो रही है कितनी, 3 मीटर पर सेकंड। 3 मीटर पर सेकंड उसकी वेलोसिटी हर सेकंड में इंक्रीज हो रही है। वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ, वेलोसिटी क्या है, इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट and it is measured in meter per second. Acceleration is the rate of change of velocity. Acceleration क्या है, rate of change of velocity and it is measured in meter per second square.